हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डबास और आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड हाउ मेनी पार्टीज़ शुड वी हैव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। अबाउट 100 ईयर्स अगो अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, और अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो मैक्सिमम सभी कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड देम, हमें क्या इतनी ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी कंट्री को चलाने के लिए। सो हम इसकी शुरुआत करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सो एक पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आते हैं और इलेक्शंस लड़ते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। वो सोसाइटी के लिए कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पर अग्री करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक इंसान के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं अपने किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम को लेकर। तो इसीलिए एक से ज़्यादा पार्टीज़ वो बना लेते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्यों लोग उन्हें वोट करें, क्यों उनकी पॉलिसी सोसाइटी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और लोगों का सपोर्ट मिलने के बाद यानी इलेक्शंस जीतने के बाद वो जो ये प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ थी इनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो सोसाइटी का ही एक पार्ट होती हैं और इसी वजह से वो पार्टीसनशिप को इन्वॉल्व करती है। पार्टीसन का मतलब होता है कि एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कमिटेड है सिर्फ एक ही पार्टी से, मतलब एक लंबे समय से वो एक ही पार्टी को वोट करता आ रहा है। तो अगर हम किसी एक ही पार्टी को इतने लंबे टाइम से सपोर्ट करते आ रहे हैं तो इंसान की टेंडेंसी बन जाती है, मतलब उसका दिमाग इस तरीके से बन जाता है कि बेशक कोई भी सिचुएशन हो, हर एक सिचुएशन में एक पर्टिकुलर इंसान सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट करेगा। मतलब उसका दिमाग फेयर प्ले नहीं कर पाता, वो सही गलत में फ़र्क नहीं समझ पाता। उसको सिर्फ यही दिखता है कि इतने टाइम से हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो यही पार्टी अच्छी है, और इसी को हम बोलते हैं पार्टीसनशिप। सो जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी आइडेंटिटी यही होती है कि वो कौन सी पॉलिसीज़ और कौन से प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है, क्या उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है, वही उसकी आइडेंटिटी होती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ लीडर, जो कि पार्टी को फॉर्म करता है और सबको लीड करता है, सबको ऑर्डर्स देता है और बताता है तुम्हें क्या काम करना है। सेकेंड होते हैं एक्टिव मेंबर्स, जो कि लीडर की बातें सुनकर काम करते हैं। एंड थर्ड इज़ फॉलोअर्स, मतलब जो कि आम आदमी होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनको फॉलोअर्स बोलते हैं। सो नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट फंक्शन इज़ पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस। ज़्यादातर डेमोक्रेसीज़ में जो इलेक्शंस होते हैं वो कैंडिडेट्स के बीच में होते हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज़ चूज़ करती है। जो पार्टीज़ है वो अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है, लेकिन सबके डिफरेंट वेज होते हैं कैंडिडेट्स के सिलेक्शंस के। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में जो मेंबर्स और सपोर्टर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ इसी मेथड को फॉलो कर रही हैं। लेकिन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जो टॉप लीडर्स होते हैं किसी भी पार्टी में, वो कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं। सेकेंड फंक्शन इज़ पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। हम सभी के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं हर एक चीज़ को लेके। तो जो गवर्नमेंट बनेगी वो हर एक इंसान के हिसाब से तो नहीं चल सकती, हर एक इंसान की डिमांड्स पूरी नहीं कर सकती। सो जो गवर्नमेंट है वो इतना लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकती। तो एक डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़ हैं उनको वो नैरो डाउन करके एक अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे सोसाइटी में, जिससे कि जो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं और उसी पार्टी को वोट करते हैं। थर्ड फंक्शन इज पार्टीज़ प्ले अ डिसिसिव रोल इन लॉ मेकिंग। नॉर्मली क्या होता है लेजिस्लेशन में, मतलब पार्लियामेंट में जो लॉ होता है वो डिबेट किया जाता है और फिर उस पर वोटिंग होती है। सिंस जो मेंबर्स होंगे वो मैक्सिमम सभी एक ही पार्टी से बिलोंग करेंगे, सो वो अपने पर्सनल ओपिनियंस को साइड में रख के जैसा उनके लीडर्स बोलते हैं वैसे डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। इसमें क्या होता है, जो पार्टीज़ होते हैं वो लीडर्स को रिक्रूट करते हैं, अपने कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं, उसके बाद उनको ट्रेन करते हैं, फिर इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज़ पार्टीज़ प्ले अ रोल ऑफ ओपोजिशन। जो पार्टी इलेक्शन जीतती है वो बनाती है गवर्नमेंट, लेकिन जो पार्टी हार जाती है वो बनाती है ओपोजिशन। जो ओपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को उनको क्रिटिसाइज़ करती है। अगर गवर्नमेंट
कुछ काम गलत कर रही है, कोई प्रोग्राम्स गलत लेके आ रही है या गलत तरीके से कंट्री में काम कर रही है, तो ये सब उन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना, उनको ओपोज करना ओपोजिशन पार्टीज़ का काम होता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ पार्टीज़ शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज़ क्या करती हैं, वो देखती हैं कि सोसाइटी में क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या क्या गलत सोसाइटी में हो रहा है। जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, वो पूरी कंट्री में हर जगह फैले होते हैं। और कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे इमीडिएटली जिसको रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी बहुत टाइम से उस चीज़ को सफ़र कर रही है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में बन जाती है, मूवमेंट्स करती हैं, और जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसे डिमांड करती है कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाए जाएँ जिससे कि सोसाइटी अच्छे से काम कर सके। लास्ट फंक्शन है पार्टीज़ प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। आपने कई जगह देखा होगा कि हर एक पार्टी के अलग अलग ऑफिसेज होते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम्स या अपने प्रोग्राम्स लेके आती है लोगों के रिफॉर्म्स के लिए, वो उनको अच्छे से मिल सके। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को के पास जाना, उनसे बात करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए, तो वो इन ऑफिसेज़ में जाके ही अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, जिससे कि जो ये मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आगे भेज देते हैं। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं दैट व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। अभी जो मैंने आपको ये फंक्शंस पढ़ाए पॉलिटिकल पार्टीज़ के, क्या क्या काम पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, इन्हीं की वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या ज़रूरत है। अब इमेजिन करके देखो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इलेक्शंस हो रहे हैं और हर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा वो अपनी ही लोकेलिटी के लिए ही तो रिफॉर्म्स लेके आएगा। मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शंस लड़ रहा है, सिर्फ उसी में वो काम करने के लिए प्रोमिसेस करेगा। तो सब अपने अपने एक एरिया के हिसाब से ही काम करेंगे। एज अ होल पूरी कंट्री को लेके कोई भी नहीं चलेगा। तो पूरी कंट्री को यूनाइट करने के लिए, एक पूरी कंट्री को एज अ होल रखने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कंट्री से रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे वो एक इंडिपेंडेंट आदमी कभी ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने तो बस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो खड़ा हुआ था ना, पूरी कंट्री की जिम्मेदारी थोड़ी ना उसने ली थी। और डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी की वजह से वो कलेक्टिव डिसीजंस ले सकेंगे सोसाइटी के लिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ मेनी पार्टीज़ शुड वी हैव। डेमोक्रेसी में हर एक सिटीज़न जो है उसके पास राइट है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, और इसी वजह से हर एक कंट्री में इतनी बड़ी बड़ी लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। मोर देन 750 पार्टीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। लेकिन इनमें से कुछ ही पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो इफ़ेक्टिवली रेस करती है इलेक्शंस में और गवर्नमेंट फॉर्म करती है। सो क्वेश्चन आता है कितनी पार्टीज़ एक डेमोक्रेसी के लिए इफ़ेक्टिव हैं और ज़रूरी हैं। कुछ कंट्रीज़ में सिर्फ एक ही पार्टी अलाउ होती है टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, और उसको हम बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करती है। लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेसी में हमें एटलीस्ट 2 पार्टीज़ तो देनी ही चाहिए, जिससे कि पार्टीज़ और जो वोटर्स हैं दोनों को एक फेयर चांस मिलेगा इलेक्शंस जीतने का। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, मतलब वहाँ पे और छोटी छोटी पार्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, पर वो कुछ ही कैंडिडेट्स उनके जीत पाते हैं। लेकिन 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती हैं जिनके चांसेस होते हैं कि वो मेजॉरिटी वोट्स जीत के, मतलब जो उनके मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हैं वो जीत जाएंगे और वो गवर्नमेंट बना लेंगे। और उस पार्टी सिस्टम को हम कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम। इसके एग्जाम्पल्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। अगर कुछ पार्टीज़ compete करती हैं पावर में आने के लिए और चांसेस हैं कि 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिपेंडेंटली या फिर अलाइंस बना के मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बना लेंगे, उसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ आती हैं और कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। जब अलग अलग पार्टीज़ ज्वाइन करती है एक ही ग्रुप को सिर्फ इलेक्शन जीतने के पर्पज़ से, उसको हम कहते हैं अलायंस या फिर फ्रंट। फॉर एग्जांपल 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 3 अलायंसेस थी। फर्स्ट इज़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, सेकंड इज़ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द थर्ड द लेफ्ट फ्रंट।
जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो कई बार थोड़ा सा मेसी दिखता है और इंस्टेबिलिटी कॉज करता है कंट्री में, लेकिन एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत सारे इंटरेस्ट और ओपिनियंस को भी इंजॉय कर पाते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा सिस्टम बेटर है। तो इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री में जो पार्टी सिस्टम है वो एकदम से नहीं आता, वो टाइम के साथ इवॉल्व होता है। मतलब जैसे इंडिया में पहले क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे, उसके बाद ब्रिटिश आ गए, फिर वहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज़ शुरू हो गई, एक बनी, दो बनी, और अब हमारी कंट्री में एक मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है। तो मतलब टाइम के साथ साथ ये सब इवॉल्व होता है और हर एक कंट्री की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उस कंट्री का सिस्टम चलता है। सो कोई भी एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में, मतलब हर एक कंट्री के लिए सूटेबल हो। हर एक कंट्री की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट नेशनल पार्टीज़ एंड स्टेट पार्टीज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।